आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या ताइवान को चारों तरफ से घेर कर इस समय खड़ी हुई चीन की सेनाएं कोई बहुत बड़ा युद्ध शुरू करने वाली हैं? क्या चीन और ताइवान के बीच एक युद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्या चीन ताइवान पर अटैक करने वाला है? पिछले 2 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन ने ताइवान के खिलाफ एक ऐसा युद्ध अभ्यास शुरू किया है जिसे पनिशमेंट मिलिट्री ड्रिल कहा जाता है। कोई भी देश यह युद्ध अभ्यास तब करता है जब वो अपने दुश्मन देश को सख्त सजा देना चाहता है और उसे बताना चाहता है कि वो उसे मिनटों में मिटा सकता है। और चीन भी इस युद्ध अभ्यास से ताइवान को एक तरह की सजा भी दे रहा है, चुनौती भी दे रहा है और चेतावनी भी दे रहा है। और सजा इस बात की दी जा रही है कि ताइवान के नए राष्ट्रपति ने अपने देश को एक संप्रभु और स्वतंत्र देश बताया है और चीन अब ताइवान को इसी बात की सजा देना चाहता है कि आपने अपनी आजादी की बात की कैसे। और इसके लिए चीन की तीनों सेनाएं यानी नौसेना, वायुसेना और थल सेना ताइवान को चारों तरफ से घेर कर इस समय खतरनाक युद्ध अभ्यास कर रही हैं और चीन ताइवान को घुटनों पर लाने की बात कह रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक नक्शा जारी करके यह बताया है कि इस समय उसकी तीनों सेनाएं दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर में 2 दिन का एक खतरनाक युद्ध अभ्यास कर रही हैं। और ये वो 5 स्थान हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां ताइवान को चारों तरफ से घेर कर ये युद्ध अभ्यास चल रहा है। आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर ये जो लाल रंग से आप देख रहे हैं ये चीन है। आपको समझ में आ रहा होगा ये छोटा सा जो देश है, आइलैंड, द्वीप, ये ताइवान है। और देखिए चीन ने कहां कहां से ताइवान को इस समय घेर लिया है। एक लोकेशन, दूसरी लोकेशन, तीसरी लोकेशन, चौथी लोकेशन और 5वीं लोकेशन। 5 फ्रंट पर चारों तरफ से ताइवान को चीन ने इस समय घेरा हुआ है। और समुद्र के अलावा चीन की सेनाएं जमीन और आकाश से भी ताइवान को घेर कर खड़ी हुई हैं और उसके सैनिक ताइवान के आसपास के द्वीपों में भी युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। और इन द्वीपों को आप इस नक्शे पर बहुत आसानी से भी देख पाएंगे। ये देखिए ये चीन की थल सेना कहां पर इस समय तैनात है। ये 1, 2, 3 और 4 वो लोकेशंस हैं जहां पर अलग अलग द्वीपों पर चीन ने अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया है। तो जमीन पर भी चीन है, पानी में भी चीन है, वहां की सेनाएं हैं और हवा में भी चीन की वायुसेना इस समय ताइवान को घेरे हुए है। तो पिछले 5 वर्षों में 30 से ज्यादा बार ऐसा हुआ है जब चीन ने ताइवान की सीमा पर युद्ध अभ्यास करके उसे डराने और धमकाने की कोशिश की है। लेकिन इस बार चीन सिर्फ डरा नहीं रहा बल्कि वो खुलेआम ताइवान पर हमला करने की बात कह रहा है। तो ये स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे मेरे पीछे, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ताइवान चारों तरफ से घिर चुका है। अब दक्षिण चीन सागर नीचे आपको दिख रहा है और देखिए अगर आप देखेंगे पूरा तो यहां से आपको दिखाई देगा कि ताइवान को कितने खतरनाक ढंग से इस समय पूरी तरीके से घेर लिया गया है। और चारों तरफ समुद्र है, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर। और समुद्र के बीच में अब ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है। और चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि ताइवान चीन का था और हमेशा रहेगा और कोई भी ताकत चीन को ताइवान से मिलाने से रोक नहीं पाएगी। कोई भी ताइवान को चीन से छीन नहीं सकता। अब चीन के इस आक्रोश का कारण यह है कि वो ताइवान में एक ऐसे नेता को वहां का राष्ट्रपति बनाना चाहता है जो चीन की कठपुतली बनकर रहे। लेकिन ताइवान के लोगों ने अपनी चुप्पी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और एक ऐसे उम्मीदवार को चुपचाप चुनावों में जिता दिया जिसे चीन की सरकार काफी समय से अलगाववादी कह रही थी। यानी जिस नेता को चीन चाहता नहीं था कि यह ताइवान का राष्ट्रपति बने, वही नेता राष्ट्रपति बन गया। और इस नेता का नाम है लाई तेंगते, जो पहले ताइवान के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। लेकिन इसी हफ्ते उन्होंने ताइवान के नए राष्ट्रपति की शपथ ली और अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने
यह बयान दे दिया कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है जो अपनी रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, रक्षा के लिए सक्षम है और वो अपनी आजादी को लेकर किसी से भी कोई समझौता नहीं करेगा। अब देखिए, थोड़ा सा इस पूरी स्थिति को समझिए। चीन का कुल क्षेत्रफल 95,96,000 वर्ग किलोमीटर है और इतने क्षेत्रफल में ताइवान जैसे 266 देश बन सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन जमीन का इतना भूखा है कि वो दुनिया के सबसे छोटे देशों में आने वाले ताइवान पर कब्जा करके उसे मेनलैंड चाइना में मिलाने का लंबे समय से प्रयास कर रहा है। और इस बार तो अनुमान है कि उसने अपने 50,000 से ज्यादा सैनिक ताइवान के चारों तरफ तैनात कर दिए हैं। लेकिन ताइवान ने भी कहा है कि चीन उसे कमजोर समझने की भूल ना करे। अगर चीन के पास 20 लाख सैनिकों की फौज है तो ताइवान के पास भी 2,25,000 सैनिकों की फौज है। अब देखिए दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने कहां ठहरती हैं। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जबकि ताइवान के पास दुनिया की 23वीं सबसे बड़ी सेना है। चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान है, ताइवान के पास 286 लड़ाकू विमान है। चीन के पास 913 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं, ताइवान के पास 236 फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं। चीन के पास 5,000 टैंक और तोप है, ताइवान के पास 1,000 से ज्यादा टैंक्स और तोप हैं। चीन के पास 61 सबमरीन और युद्धपोत हैं, ताइवान के पास सिर्फ 4 सबमरीन्स और युद्धपोत हैं। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ताइवान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और चीन के पास 5 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास 23 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं। और इसीलिए ताइवान के नए राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका देश किसी भी हमले को चुपचाप नहीं सहेगा। और आज ही ताइवान ने अपने सैन्य ताकत का एक नया वीडियो जारी करके दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि ताइवान को चीन कमजोर समझने की भूल ना करे। अब देखिए, ताइवान से सीखने वाली बात क्या है। ताइवान एक छोटा सा देश है, 2.5 करोड़ की आबादी है मुश्किल से। चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है आबादी के हिसाब से। अब भारत और चीन के बीच में हालांकि कंपटीशन है। चीन की आबादी जो है वो 141 करोड़ है। चीन इतना बड़ा विशाल देश और ताइवान उसके सामने छोटा सा देश, लेकिन तब भी ताइवान झुकने के लिए तैयार नहीं है और अपनी सुरक्षा के लिए वो चीन जैसे बड़े देश के साथ भी आज भी टकराने के लिए खुशी खुशी तैयार है। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं सुरक्षा की भावना, इसे कहते हैं देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की भावना, जो आपको ताइवान जैसे छोटे से देश से समझनी चाहिए। अभी मैंने आपको दिखाया दोनों की जो सेनाएं हैं, एक दूसरे के सामने अगर उनको आप उनकी तुलना करें तो ताइवान की सेना कहीं भी चीन के सामने टिकती नहीं है। चीन की दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और ताइवान दुनिया की 23वें नंबर की सबसे बड़ी सेना है। और फिर भी ताइवान अपनी आजादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अब आप ये देखिए कि चीन ताइवान को मेनलैंड चाइना का हिस्सा क्यों मानता है, क्यों बताता है। तो थोड़ा सा आप इस विवाद पर भी जाइए। ताइवान 17वीं सदी से ही दमन और उत्पीड़न झेलता आ रहा है। वर्ष 1894 और 95 में जब पहला चीन और जापान युद्ध हुआ, चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ, तब ताइवान को जापान ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, यानी ताइवान जापान का हिस्सा बन गया था। वर्ष 1945 में दूसरे विश्व युद्ध तक यह हिस्सा जापान के नियंत्रण में ही रहा, लेकिन दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के बाद ताइवान की कहानी में एक नया मोड़ आया। उस समय चीन में नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार थी और चीन के सुप्रीम नेता थे चांग काई शेक। और चांग काई शेक चीन में चल रहे गृह युद्ध से काफी आशंकित थे, जिसके बाद वर्ष 1948 में वो चीन से भागकर ताइवान चले गए और ताइवान में उन्होंने अपनी नई सरकार बनाई। इसके बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया और माओ त्से तुंग चीन के सुप्रीम लीडर बने। और तभी से चीन ताइवान को मेनलैंड चाइना का हिस्सा बताता है और कहता है कि एक न एक दिन ताइवान चीन के नक्शे में मिल ही जाएगा। इस संघर्ष का एक और कारण है ताइवान की भौगोलिक स्थिति। ताइवान चीन के पूर्वी सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच बसा हुआ एक छोटा सा देश है, जहां से चीन के पूर्वी समुद्री तट की दूरी सिर्फ 160 किलोमीटर है।
चीन इस इलाके में किसी भी देश की आवाजाही पर ऐतराज करता है क्योंकि वो पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, अपना कब्जा मानता है। जबकि अमेरिका और जापान जैसे देशों का कहना है कि चीन दक्षिण चीन सागर में किसी और को आने जाने से रोक नहीं सकता। इसके अलावा ताइवान एकमात्र ऐसा देश है जो चीन के पूर्वी छोर पर बसा हुआ है, जहां से चीन पर सबसे ज्यादा करीब से नजर रखी जा सकती है। और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन इस इलाके के सभी छोटे छोटे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करता रहता है और दक्षिण चीन सागर में कब्जे के लिए उसने नकली द्वीप तक बनाकर रखे हैं। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो यह इस समय का दुनिया का तीसरा बड़ा युद्ध होगा। और तीसरा युद्ध मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहला युद्ध फरवरी 2022 से ही यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है। दूसरा युद्ध सितंबर 2023 से इजराइल और हमास के बीच चल रहा है। और अब युद्ध का तीसरा फ्लैश पॉइंट ताइवान बन सकता है। और अगर यह युद्ध हुआ तो इसका पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर और आपके बजट पर भी सीधा असर पड़ेगा। दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे बड़ा हब ताइवान है और अगर ताइवान में युद्ध की वजह से सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन कम होता है या बंद हो जाता है तो इससे दुनिया में तमाम तरह की गाड़ियां, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टीवी, फ्रिज और ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनने बंद हो जाएंगे। उनकी डिलीवरी महीनों आगे तक खिसक जाएगी और इनमें उनके दाम भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक, हाल ही में जब कोविड से हम उबर रहे थे, तब अगर आप भारत में भी जब कोई गाड़ी लेने के लिए जाते थे तो कई कई महीने की वेटिंग थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं इनकी बहुत कमी हो गई थी और इसीलिए आपको हर चीज लाइन में लगकर लेनी पड़ रही थी।